अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। यानी माइटोसिस जो है, जो सेल डिवीजन है, स्पेशल टाइप की सेल्स जो है एक सेल से दो टोटल सेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिमिलर टाइप के सेल जो है ना बन रहे हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो माइटोसिस के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो मतलब ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है रिमेन्स सेम। number of chromosomes remains same, यानी इसमें तब्दीली नहीं आएगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो वैसे ही रहेंगे जैसे कि पेरेंट सेल के अंदर है, वैसे ही डॉटर सेल के अंदर होंगी। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आता। यानी एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, दूसरा उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जीन्स की जो पोजीशन होती है, जीन्स की जो कंपोजिशन होती है, वो भी अनचेंज जो है ना वो रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं है, रिशफलिंग ऑफ जीन्स नहीं है। सो जेनेटिक मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स सेम। थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हम लेते हैं कि माइटोसिस जो है ये इंपॉर्टेंट होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। माइटोसिस जो है इसके थ्रू रिप्रोडक्शन की जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक सेल से आगे न्यू सेल्स की या एक ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, इस ऐसी रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे प्लांट के अंदर हो चाहे एनिमल सेल के अंदर हो, ये हमेशा किसके थ्रू होती है? माइटोसिस के थ्रू होती है। जैसे हम कोई एक प्लांट है, उसका कोई पार्ट जो है वो उसको कट करके लगा दें तो उसमें जो है ना वो क्या है, जो आगे जनरेशन जो है ना वो बनेगी, जो आगे पूरा प्लांट बनेगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बन रहा है। और इसमें डिवीजन कौन सी हो रही होगी? माइटोटिक डिवीजन हो रही होगी। चौथी सी इंपॉर्टेंस हम लेते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उनका कोई बॉडी पार्ट लॉस हो जाए या इंजर्ड हो जाए तो उसको रिकवर कर लिया जाता है, या उसकी जो है लॉस बॉडी पार्ट जो है उसको उसकी फॉर्मेशन कर ली जाती है। जैसे स्टार फिश है तो उसके आर्म्स जो होते हैं अगर वो लॉस्ट हो जाएं, वो टूट जाएं, तो उनकी जगह पे नए आर्म्स जो है ना बना लिए जाते हैं। जैसे हमारे पास जो है ना छिपकली है, तो लिजर्ड जो है अपनी टेल को डिस्कार्ड कर सकती है, अपनी दुम को खुद ही तोड़ सकती है। और जब ये अपनी दुम को खुद ही तोड़ देती है अपने प्रेडेटर जो है उससे बचने के लिए और तवज्जो उससे हटाने के लिए, तो अब वो खुद ही उसने जो है ना वो उसको लॉस्ट किया है और खुद ही उसके अंदर एबिलिटी है कि उसी फॉर्मेशन दोबारा कर सकती है। तो ये लॉस्ट बॉडी पार्ट का दोबारा बनना क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। और रीजनरेशन के अमल में भी कौन सी डिवीजन हो रही है? माइटोसिस हो रही है। देन हम लेते हैं दी हीलिंग ऑफ वाउंड्स है। जो जख्म होते हैं, इसमें जख्म भरने के अमल के दौरान क्या होता है? सेल नए जो बन रहे होते हैं, तो नए सेल बन रहे हैं और उस जख्म को जो है ना भर रहे हैं, तो ये जो अमल हो रहा होता है इसमें जो नए सेल बन रहे होते हैं वो सारे माइटोसिस के थ्रू बन रहे होते हैं। हीलिंग ऑफ वाउंड भी गिफ्ट है किसका? माइटोसिस का। अगला इसकी इंपॉर्टेंस हम लेते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। स्पेशली हम अगर स्किन की बात करें, ह्यूमन बीइंग की स्किन है या कोई भी और पार्ट जिससे सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं, वो रिप्लेसमेंट भी, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल जो है ये भी किसके थ्रू है? माइटोसिस के थ्रू। स्पेशली ये स्किन के जो सेल्स होते हैं, इन स्किन सेल्स की जो रिप्लेसमेंट है, ओल्डर सेल जो है उनको उनकी जगह पे न्यू सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होनी है, तो ये फॉर्मेशन भी माइटोसिस के थ्रू हो रही होती है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है इसके दौरान भी, यानी एक जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इसमें एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है, जाइगोट बन जाता है। एक जाइगोट जो है ना एक सेल पर मुश्तमिल होता है, उस एक सेल से कंप्लीट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बनना जो है ना वो क्या कहलाता है? ये इसमें डेवलपमेंट कहलाता है। अच्छा, अब वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, यानी अंडे के अंदर चूजा बन गया, या ह्यूमन बीइंग है तो मदर की बॉडी के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होगी, बेबी की फॉर्मेशन होगी। अब वो बर्थ हो गई या हैचिंग होगी, अंडे से बच्चा जो है ना निकल आया, अंडे से चूजा निकल आया, या बच्चे की पैदाइश होगी। अब उससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक, बच्चे से जो है बड़ा आदमी बनने तक, या उस जो है वो चूजे से
पूरी जो है ना मुर्गी बनने तक जितना उसके अंदर जो है ना वो सारी चेंजेस आ रही होती हैं, उसको हम रेफर करते हैं एज ग्रोथ। तो यानी बॉडी साइज का इंक्रीज करना ग्रोथ है, जबकि बॉडी का बनना जो है, ऑर्गन का बनना जो है वो डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट ग्रोथ दोनों के अंदर ही क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। क्लोनिंग का अमल जो है, जिसमें एक सेल से उसी के जैसे बहुत सारे सेल, जैसे एक बैक्टीरिया उससे बहुत सारे उसके जैसे बैक्टीरिया, या एक मॉलिक्यूल है जैसे डीएनए है, तो उससे उसी के जैसे बहुत सारे जो है डीएनए के मॉलिक्यूल बना लेना, या एक जीन है और उस जीन से बहुत सारे उसी के जैसे जीन बना लेना, या एक एनिमल है या एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के जैसे बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म बना लेना, ये अमल क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। और क्लोनिंग भी किससे थ्रू होती है, ये भी माइटोसिस के जरिए से है, क्योंकि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है, इसमें जनरली क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं, उनको लिया जाता है और कल्चर मीडिया के अंदर उनको ग्रो करवाया जाता है। तो अगर इसमें हम एग्जांपल ले लें कि अगर गाजर का पौधा है और इसके चंद एक जो है वो टिश्यूज जैसे जाइलम टिश्यूज निकाले गए, तो जाइलम टिश्यूज को जब टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए से ग्रो करवाया गया, तो कंप्लीट जो है प्लांट, यानी वो जो कैरेट का पूरा प्लांट था, उसकी फॉर्मेशन होगी। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर भी जो फिनोमेना चल रहा होता है, दैट इज माइटोसिस। और अगर माइटोसिस प्रॉपरली मैनेज्ड वे में और कंट्रोल्ड वे में ना हो रही हो, वो माल फंक्शनड हो, वो अनकंट्रोल्ड हो, तो इसके नतीजे में कैंसर की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये थी हमारे पास कुछ जो है इम्पोर्टेंस माइटोसिस की, कि माइटोसिस कहाँ कहाँ यूज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज के अंदर।